में होता है ज्ञानवाही तंत्र, क्रियावाही तंत्र। एक तो ये समझ लो, जो क्रियाओं को संचालित करने के लिए तंत्र है, सोते समय में भी होता है, बेहोश में भी होता है। समझ में आता है आपको? ठीक है। तो उसके बाद जब कभी संवेदना और संज्ञानशीलता को हम प्रमाणित करते हैं, उस समय में ज्ञानवाही तंत्र काम किए रहते हैं। संवेदनाओं को जब कभी आपको प्रमाणित करना होता है, ज्ञानवाही तंत्र द्वारा ही होता है। ये दोनों प्रकार की तंत्र जो पूरा शरीर में फैली हुई होती है, पूरा फैली हुई होता है। इसी को हम हमारे मेडिकल साइंस में भी शायद है सेंसरी और मोटर कहते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न है इसमें, ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र का संबंध कहाँ पर है? मेधस में, मेधस में इसका संबंध है। संयोजन क्रियावाही और ज्ञानवाही का तंत्र जो है ना, मेधस में संयोजित है। तो क्रियावाही जो तंत्र है बाबा जी, उसका तो वो तो मतलब जीवन जो है उसको जीवंत किए रहता है, और क्रियावाही तंत्र चलता रहता है जीवंत बनाए रखने से। हाँ, तो उसका तो मेधस से कोई वो नहीं होना चाहिए, ज्ञानवाही का ही होना चाहिए बस। और मेधस कट जाना चाहिए, बिना मेधस की चलना चाहिए। गला काट के बाहर रखो। नहीं, क्रियावाही क्या बुद्धि की बात है महाराज। ये रचना अपने में संपूर्ण है। इस संपूर्णता के अंगभूत ये के क्रियाएं होते हैं। नहीं, क्रियावाही तंत्र मेधस से संचालित कहाँ है बाबा जी? इनको क्या करोगे? महाराज जी, प्रश्न तो यही है कि जैसे ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र में कोई संबंध है मेधस में? वो रहता ही है, रहते नहीं रहने पर बनता काय को है। तो जैसे जीवन आवेशित है, जीवन आवेशित होने पर क्रियावाही तंत्र को आवेशित कर देता है, जिसके कारण ज्ञानवाही तंत्र के द्वारा क्रियावाही तंत्र को आवेशित करना, इसका नाम है आवेश। जीवन पहले से आवेशित है, हाँ, इस आधार पर वो मेधस के द्वारा आवेश को प्रसारित कर देता है। फलस्वरूप ये तंत्र जो है ना, ज्ञानवाही तंत्र क्रियावाही क्रियाओं को आवेशित कर देता है। इसीलिए संबंध होना प्रमाणित होता है। तो वो संबंध मेधस पे होता है, मेधस तंत्र से ही जुड़ी हुई है, इसी से प्रमाणित होता है। हर आवेश में क्रियाओं को आवेशित करना है, तो किसके द्वारा? ज्ञानवाही तंत्र के द्वारा। काय के लिए? किसी संवेदनाओं को विरोध करने के लिए, किसी संवेदनाओं को संपादित करने के लिए। खत्म हो गया बात। हाँ, ये प्राणवायु के संबंध में मेधस में भी एक प्राणवायु है ना? तो जीवन प्राणवायु का मेधस में परस्पर प्रभाव, सांस भी एक प्राणवायु है, थोड़ा उसको प्राणवायु के बारे में क्या स्वरूप है वो ऐसा पूछिए। हाँ, प्राणवायु का मतलब ये होता है हृदय जो अपने फेफड़े में जाकर के संपूर्ण प्राण कोशाओं के लिए जो वायु की जरूरत है, उसका नाम है प्राणवायु। संपूर्ण कोशाएं जो श्वास प्रश्वास करते रहते हैं, हर कोशाएं जो सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए, उसका नाम है प्राणवायु। ठीक है। उस प्राणवायु में जितने प्राणवायु के अलावा और कुछ भी हमारा नाक से मुंह से जाता है, उसको फेफड़े में छान देता है। छान करके ये जितना प्राण कोशाओं की ज़रूरत की हवा है उसको भेज देता है। भेज करके वो प्राण कोशाएं उस हवा को सेवन करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। वो हवा ना मिलने से मर जाते हैं। इतनी ही बात है, इसमें कौन सा नया बात है भाई। हवा के बिना प्राण कोशाएं रह नहीं सकते। उनको जिस प्रकार की वायु चाहिए, उसको वो मिलने का जो प्रणाली है, उसका प्राण तंत्र है। वो प्राण तंत्र जो है ना, फेफड़े से संबंधित है। ठीक है। फेफड़े में ही उसके अतिरिक्त बाकी चीज़ों को अलग करता है। अलग करने के बाद ये प्राणवायु सभी कोशाओं के सुगम हो जाता है। वायु संचार उसको कहते हैं शरीर में, प्राण वायु संचार विधि। और उसके बाद वो प्राण कोशाएं जो हवा को निकालते हैं, वो सब निकल करके बाहर आते हैं। और जो हम खाए रहते हैं उसमें से जो उपयोगी वस्तु है शरीर में लगता है, और उससे जो अनुपयोगी वस्तु रहती है, उससे अपान वायु तैयार होता है। प्राण कोशाओं से बाहर आया हुआ और हमारा खाया हुआ तत्वों से अपान वायु तैयार होता है।
इस ढंग से प्राणवायु अपान वायु की पहचान हो पाता है। ठीक है, जी। ये सर्वमानव को विदित होगा, इसमें कोई इसको ज्ञान कराने में कोई देर लगेगा ऐसा हमारा सोचना नहीं है। जीवन और मेधस के बीच में जो प्राणवायु है, क्या था पुनः वो मेधस तंत्र में जो प्राण कोशाएं हैं उनको भी प्राणवायु चाहिए महाराज, वो कहाँ से? वो फेफड़े से ही संचालित है। वो तो बताया आपको। पूरे शरीर का। पुनः अपन कहीं कहीं पहुंचते हैं। तो देखो मन को लगाना पड़ता है इसमें। यदि मन लगा नहीं है, आप पुनः वो तो उल्टा सीधा प्रश्न करोगे ना, वो कैसा होगा? स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, सिलसिले से करिए। ये कीटे के बाद ये कीटा रखे हो यार, ऐसा रचना है। ये व्यवस्था जो है ना, कोई कहीं भी कटा नहीं है, खिड़की नहीं है। खिड़की बनाने की वैज्ञानिक बुद्धि खिड़की बनाता है, इसीलिए हवा निकल जाता है, खत्म हो गया बात।